प्रेमियों, आप देख रहे हैं जितनी यहाँ पे काई जमी हुई है। अगर गलती से भी इसमें पैर फिसला तो यहाँ से फिसलने के बाद सीधा मैं वहाँ पे निकलूँगा, यानी क्योंकि ऐसे करके ये खाई है तो ये बहुत और इसमें जानवर विषैले जानवर बहुत ज़्यादा देखेंगे कि ये जो कुटिया है, इस कुटिया में कम से कम 1-1 फीट 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ है। कुटिया में कोई संत महात्मा रहते थे, तो अभी वर्तमान में यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि कुटिया डूब गई है। प्रेमी देखिए, यानी कि ये ना बारिश का पानी संचय किया जा रहा है और यही गुरुजी जो है पीने के लिए भी लेंगे, क्योंकि ये ना अंदर जा रही है कुटिया के अंदर। वो ईंधन बिल्कुल गीला हो चुका है, यहाँ से अभी तोड़ा है और अब गीले ही ईंधन को लेके जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि प्रसादी बनाने में आज कितनी समस्याएं आने वाली है। माता जी गर्भ में लेकर जिस प्रकार व्यवहार करेंगे उसी प्रकार बच्चा जन्म। इसलिए ये नीति शास्त्र में कहता है निर्लज्जो मातृदोषेण। जय श्री राधे राधे प्रेमियों, कल भी सेवा में थे तो कल भी लगातार बारिश हो रही थी और आज भी हम जा रहे हैं। आज भी सुबह से ही बारिश हो रही है, बारिश थोड़ी सी कम हुई है तो अभी हम जा रहे हैं सेवा में। और प्रेमियों, जंगलों के संतों के आज हम दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद पाएंगे, उनके कृपा पात्र बनेंगे। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि बारिश का समय है और इस बार ब्रज में बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यानी कि इन जंगलों में जब हम चल रहे हैं, इन जंगलों में आप देखेंगे ऐसे ऐसे दृश्य हैं जो आपको डरा देंगे कि संत कैसे निवास कर रहे हैं ऐसे जंगलों में, ऐसे भीषण जंगलों में जहाँ पर पानी हर जगह जल भराव है। ये मार्ग भी पूरे बाधित हैं क्योंकि बारिश के साथ साथ ये रास्ते रुक रहे हैं। गहरे जंगल हैं, इसमें कई तरीके के जानवर भी रहते हैं, पर श्री जी के नाम के सहारे हम ये सेवा करते चलेंगे। एक बार दिखाना, ये संत कुटिया के लिए जाने का मार्ग है और इसमें पानी भरा हुआ है। तो ऐसे मार्गों पे हमें जाना है प्रेमियों। तो प्रेमियों, आज के जो दर्शन है वो थोड़े दुर्लभ है, और थोड़े नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कांटे हैं यहाँ पे। तो इन जंगलों में प्रेमियों हर जगह जल भराव है, तो यहाँ पे बहुत सावधानी से हम चलेंगे। कांटे हो रहे हैं भैया, बहुत सावधानी से आना वहाँ पे। तो प्रेमियों, आखिर हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि महाराज जी के संतों के दर्शन आप तक पहुँचे, थोड़े से दुर्लभ दर्शन से। श्री राम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। प्रेमियों, अभी हम यहाँ पे आए, हालांकि क्योंकि ये सारे मार्ग बाधित हैं, चारों तरफ आप देख रहे होंगे जल भराव है, यानी कि बिल्कुल भी, यानी कि एकदम सुनसान ये बियाबान जंगल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, हर जगह जल भराव है, सारे रास्ते में जल भरा है। और महाराज जी यहाँ पे अभी है नहीं है, हो सकता है कि महाराज जी यहाँ पे कहीं गए हों। तो प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं अगली कुटिया पे थोड़े, क्योंकि ये जितने भी आप देख रहे हैं ये वृक्ष कंटीले हैं और यहाँ पे आप देखेंगे भैया, एक बार दिखाना, ये कांटे हैं, इनमें ना कांटे हैं। तो ये सारे जितने भी आप छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं ना, इन सब में कांटे फैले हुए हैं। तो प्रभु की लीलाएँ हैं, पर ये है कि प्रेमियों, इन सब चीज़ों के कारण, यानी कि ये रुकावट हैं, बाधाएं, इनके कारण हम सेवाएं नहीं रोकेंगे, सेवाएं लगातार श्री जी की कृपा से चलेंगी। राधे श्री राधे। राधे राधे प्रेमियों, आप देख रहे हैं महाराज जी ना, वो ईंधन बिल्कुल गीला हो चुका है, यहाँ से अभी तोड़ा है
और अब गीले ही ईंधन को लेके जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि प्रसादी बनाने में आज कितनी समस्याएं आने वाली हैं। चल रहे हैं गुरुजी के पास, गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे, दर्शन करेंगे। आइए प्रेमी। कृपा है कैसे है महाराज जी? प्रसाद बना रहे महाराज जी? आज ऐसे लग रहा है बारिश बंद ही नहीं होंगी। आज बारिश तो वैसे ही पड़ रही है। राशन सामग्री है, चावल है, ये ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ नहीं है महाराज जी। अरे श्री जी तो बहुत कुछ भेज दिया है। जीरा है, ये चीनी है थोड़ी जी, ये चक्की का आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब श्री जी की तरफ से है महाराज जी। अच्छा, जय श्री राधे। हल्दी और धनिया, नमक है और थोड़ी चाय की पत्ती है। अरे श्री जी तो पूरा मार के भेज दिया। और एक साबुन है महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी थोड़ी सी कुटिया के दर्शन कर लें यदि आप आइए आ आइए जाए। भीतर है। बारिश हो रही है ना, कुटिया भी ना भीगी पड़ी है। बैठिए। कुटिया में प्रेमी बिल्कुल अंधेरा है। और सबसे पहले तो आप इन्वर्टर भी नहीं है और अभी बिजली भी है नहीं। महाराज जी प्रसादी यहीं पे बनाते हैं। हाँ, प्रसाद बनाने के लिए जो उधर खिड़की दिखाई दे रहे जी वहाँ छोटी सी एक रसोई घर बनाओगे लकड़ी से, अच्छा तो ना ही तो पूरा एक काली भर जाएंगे, पूरा एंगल उंगल खराब हो जाएगा। लकड़ी की बनी हुई है रसोई। जी जी। अरे जय हो जय। महाराज जी का आसन है और आसन पे ग्रंथ रखे हैं, यानी कि संतों का ये अलग ही यानी कि आनंद है संतों के कुटिया का, कि यहाँ पे संत माता के भजन और ठाकुर जी के ध्यान के लिए आनंद। महाराज जी जी अभी आप जो ईंधन लेके आए ना, वो तो भीगा हुआ है, फिर बाद से तो प्रसादी वो नहीं रात में थोड़ा भीग जाए, सूख जाएंगे। हाँ हाँ काल हम सुबह आज तो अभी नहीं बनाएंगे। हाँ हाँ काल सुबह हम वो किसी व्यवस्था में उसको हाँ हाँ। आज बढ़ा के बना लेंगे। अरे जय सुबह से मैं अपेक्षा कर रहा था जो कभी थोड़ा सा बादल खुल जाए जय हो जय हो। तो फिर नहीं हो पाया। ऊपर देखो ये महाराज जी ने छप्पर बनाया हुआ है लकड़ियों से भी। इसी बार जिंदा महारानी हमारा बागीचा ही पूरा खराब कर दिया। तुलसी बागीचा पूरा सर गए आगे उस दिन गौशाला के साइड में, उधर उधर जी 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 पूरा बागीचा ही खराब कर दिया। पहले तो हमारा तुलसी बागीचा पूरा खत्म हो गया। अभी पानी जमा है, कम से कम 8-9 इंच पानी जमा है। प्रेमी देखिए, यानी कि ये ना बारिश का पानी संचय किया जा रहा है और यही गुरुजी जो है पीने के लिए भी लेंगे, क्योंकि ये ना अंदर जा रही है कुटिया के अंदर। महाराज जी कैसे कैसे जैसे आप जंगलों में रहते हैं, अभी जैसे आगे हम जंगलों में जा रहे हैं तो महाराज जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है जी। कैसा महाराज जी कैसा जीवन होता है यहाँ पे जंगलों में रहने का? बस कोई बात नहीं श्री जी, अभी जो जैसा भेज दिया ना हाँ। इसी प्रकार चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। हम बहुत महात्मा क्या है, महात्मा का तो इसी पर चलते हैं, ताकि वो लोग ना भंडारा में जाता है हाँ। ना कि उसे मांगने के लिए जाता है, तो उन लोगों तो इसी प्रकार कोई भी मन हो तो लेता है, कोई भी मन हो तो नहीं भी लेता है। कोई भी दरवाजे में जाता है हाथ जोड़ के उनको विदाई कर देते हैं और कभी कभी ले लेता है। ये जो अपना मन से कोई दे जाते इसी से हमारा काम चलता है। तो महाराज जी आप मतलब कब से यहाँ ब्रज में रह रहे हैं? ब्रज में मैं आया 1998 में। 1998 में जी। तो महाराज जी कैसे कृपा हुई महाराज जी, कैसे श्री जी की हमें कृपा कैसे मिले, कुछ हमें आप बताएं। ये तो महात्मा और महात्मा लोगों को और ग्रंथों का कृपा से आपको इसी प्रकार हो सकता है, ना ही तो मुश्किल। तो उसके लिए महाराज जी हम क्या करें? थोड़ा सा साधना करना पड़ेगा, ताकि श्रद्धा से महात्मा लोगों के पास जाके उसका श्री जी कथा, ग्रंथ कथा, महापुरुष लोगों की कथा सुनते सुनते इसी प्रकार से तो ना जाता है तो संसार। और जैसे महाराज जी जैसे आप यहाँ रह रहे हैं जंगलों में, लगातार बारिश पड़ रही है, तो ये अगर हमारी संसारी दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी असुविधा है, क्योंकि हमें लगता है कि बारिश पड़ रही है, हमारी ये काम बिगड़ जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, और मन ही मन में बहुत ज़्यादा हम कुंठित होते हैं।
दुख होता है कि हमारा ये काम बिगड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब महाराज जी आपको कैसा आनंद आता है कि अगर बारिश होती है तो आनंद आपको क्या लगता इसमें है? हमारा कोई आनंद भी नहीं है और दुख भी नहीं है, क्यों प्रकृति जो हो रहा है और ये कलियुग है, थोड़ा सा नियम का उल्टे ही होते रहेंगे आगे बढ़ के, क्योंकि यहाँ कलियुग का लोग ऊपर से धर्म दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में धर्म ठीक ठीक पालन नहीं कर पाता हम। इसी के वजह से प्रकृति सारी उल्टा सीधा धर्म दिखाई देता है, कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गलत है। अन्याय के विरुद्ध में ये लोग नहीं लड़ पाता है और ना लड़ता है ना न्याय दिलाने के लिए खड़े होता है, केवल अपना सुविधा के लिए बात करते रहते हैं। महाराज जी मन को कैसे कंट्रोल करें? मन में तो लगता है कि हम ये करें वो करें, भागदौड़ संसार की, कि वहाँ घूम लें, ये खा पी लें, ये कर लें। ये मन है कैसे संयम में लाएं? शनै रूप में धीरे धीरे कंट्रोल करके उसमें नजदीक में लाना है। जो दुनिया का रूप रस गंध शब्द स्पर्श के लिए जो हमारा मन चारों तरफ फैला हुआ है, उस मन को धीरे धीरे महात्मा लोगों को और किताब का सहारा से उसको मन को धीरे धीरे उस रूप रस गंध शब्द स्पर्श से हटा के धीरे धीरे अंदर में लाना है, भगवान का तरफ लाना है, तब धीरे धीरे हो सकता है। नहीं जैसे घोड़े के ऊपर कोई सवार हो जाता है, घोड़े को लगाम को खींच दे तुरंत दौड़ती हो, जैसे 40 किलोमीटर वेग में चल रहा है घोड़ा, उस समय आप पूरा खींच देंगे तो घोड़ा भी पलट जाएंगे और सवार भी गिर जाएंगे। तो इसलिए मन भी इसी प्रकार घोड़े का तरफ सवार में कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श से ये जो घोड़े के ऊपर हम लोग चढ़ा हुआ है, इसको तुरंत मन से खींच दे तो नाम हम घोड़ा को रुक पाएंगे, नाम हम रुक सकेंगे, पलट जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे 1 मिनट आधा मिनट 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट करके आसन में बैठ के महात्मा लोग जैसा निर्देश देते रहते हैं, उसी प्रकार आसन में बैठ के धीरे धीरे उस विषय से मन को हटा धीरे धीरे खींचते एक हो सकता है। ये दुनिया में फैला हुआ किस लिए? सुख के लिए हम लोग भटक रहे हो ना। मुझे यहाँ जाऊँ तो यहाँ थोड़ा सा देख लिया और दूसरे से वहाँ शांति मिलेंगे, फिर वहाँ शांति मिलेंगे, इसी पर भटकते रहता हूँ, लेकिन शांति तो कहाँ नहीं मिलता है। और उसी की वजह से हम लोग उस रूप रस गंध शब्द स्पर्श के लिए हमेशा ढूंढते रहते हैं। हम युवक है, एक युवती को ढूंढ रहा हूँ, उससे हमारा जो शरीर के जो चाहिए वो हमारा मिटेंगे, उनसे मिलती हमारे चाहिए मिटेंगे, लेकिन वास्तव में वहाँ है क्या? वो भी तो एक किसी को ढूंढ रही है। तो देखिए हम जैसा भिखारी है, वो भी एक भिखारी है, वो भी ढूंढ रही है एक युवक को, और हम भी हमारा शरीर में शायद है एक युवती को ढूंढ रहा हूँ। तो इसलिए ना वहाँ है ना वहाँ है, फिर उनको साथ मिल तो नाता तो जोड़ गए, लेकिन होने से कुछ दिन बाद दिखाई दे रहे और तो संकट है, घर परिवार में बहुत झंझट है, फिर वहाँ से भी छोड़ गए। ऐसा भी तो होता है। मतलब एक के बाद एक कष्ट शुरू हो जाएगा यदि एक से एक शुरू हो जाता है। इसलिए त्याग शांति रणंतरम, गीता में बोला त्याग शांति रणंतरम, एक प्रकार त्याग हर प्रकार जो न भोग प्यास है, ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श से हमारा ये दुख का कारण, इसलिए इसको हटा के त्याग शांति अनंतरम, गीता में त्याग शांति अनंतरम बार बार बोल रहा है। त्याग ये शांति के महाराज जी। जैसे देखो हर एक जीव का जैसे एक गृहस्थ आश्रय से ही जन्म होता है, वहीं पे जन्म लेते हैं। तो महाराज जी आपको कैसे प्रेरणा हुई कि संत यानी कि जैसे संत जीवन में चलना चाहिए, भजन के लिए समर्पित हो जाना चाहिए? देखो ये दुनिया में जन्म लेने के बाद कुछ ना कुछ पूर्वजन्म का संस्कार रहे तो वो इस लाइन में आ सकता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। साधु वेश धारण करना और अंदर से साधु बनना दो प्रकार है। बाहर से दिखाई दे साधु वेश, लेकिन वो अंदर से साधु नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? साधु बोलेंगे। और बाहर से दिखाई दे रहा है साधु नहीं है, लेकिन अंदर से साधु, तो उनको क्या बोलेंगे आप? असाधु बोलेंगे। तो इसलिए पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो साधु बनना नहीं बनना, साधु पूर्वजनों का माता की अपना संस्कार, फिर अपना परिवार की संस्कार, फिर संगत, तीनों संगति। माता जी गर्भ में लेकर जिस प्रकार व्यवहार करेंगे उसी प्रकार बच्चा जन्म लेंगे। इसलिए ये नीति शास्त्र में कहता है निर्लज्जो मातृदोषेन,
माने बेशरम बच्चा जन्म ले वो माता की दोष है, इसी प्रकार भक्त भी जन्म ले वो माता की गुण है। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न रहता है, जैसे माता बहनों का विशेषता एक प्रश्न रहता है कि जैसे कि गर्भावस्था के दौरान माताओं को किन किन चीज़ों का यानी कि कौन से ग्रंथ का अध्ययन ज़्यादा करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे कि जो आने वाली संतान है, जो जीव है, उसको वो भक्ति भाव में हो, शुद्ध संस्कार में चले, अपना पवित्र वैष्णव भाव में चले, अशुचि ना रहे। उसके बाद पाठ पूजा में हमेशा ध्यान दे, दान दक्षिणा में ध्यान दे, बुरा कर्मों में मन ना लगाए और बुरा चीज को ना देखे। कि जो ये कितने समय के बाद ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा पालन करना 4 महीना पूर्ति होने से पहले ही इनको संयम होना चाहिए, पवित्रता से, शुद्धता से और अपना मन सारे कुछ कंट्रोल करके भगवान को ध्यान, पाठ पूजा, महात्मा लोगों के पास जाके ज्ञान लेना, इसी प्रकार होने से 4 महीना पूर्ति होती है। क्योंकि 4 महीना में मस्तिष्क तय हो जाता है बालक जीव का घर में, उसमें उसी समय जितना जैसे जैसी माँ व्यवहार करेंगे उसी प्रकार बच्चा जन्म लेंगे। महाराज जी बहुत बहुत कृपा महाराज जी, आपका सत्संग मिला हम जैसे साधारण जीवों के लिए। दंडवत प्रणाम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत आते रहे ना। जी 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 महाराज जी, जरूर। राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम। श्री राम। देखेंगे कि ये जो कुटिया है, इस कुटिया में कम से कम 1-1 फीट 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ है। इस कुटिया में कोई संत महात्मा रहते थे, तो अभी वर्तमान में यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि कुटिया डूब गई है। और क्योंकि इस बार बारिश ब्रज में इतनी ज़्यादा पड़ी है कि हर जगह जल भराव आपको मिल सकता है यहाँ पे। प्रेमियों, अब हमें चलना है इस मार्ग से द्वारा। प्रेमियों, अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये स्थिति यहाँ की बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं है। आप देख रहे होंगे नीचे जल भरा हुआ है और जल जंगल बिल्कुल एक हुए पड़े हैं। बहुत ज़्यादा डरावने यहाँ पे कारण बने हुए हैं क्योंकि ऊपर से आप देखेंगे, ऊपर से गर्जना हो रही है, बारिश हो रही है लगातार। और इन जंगलों में आने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डर और बहुत ज़्यादा संयम की आवश्यकता है यहाँ पे आने के लिए। और ये दर्शन प्रेमी बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। आपसे निवेदन है कि पूरे दर्शन करें और देखें कि हमारे साधु महात्मा कैसे दुर्लभ स्थानों पे और दुर्लभ परिस्थितियों में रह के भजन साधना करते हैं। प्रेमियों, आप देख रहे हैं जितनी यहाँ पे काई जमी हुई है, अगर गलती से भी इसमें पैर फिसला तो यहाँ से फिसलने के बाद सीधा मैं वहाँ पे निकलूँगा, यानी क्योंकि ऐसे करके ये खाई है तो ये बहुत, और इसमें जानवर विषैले जानवर बहुत ज़्यादा। तो प्रेमियों, ऐसे वृद्ध संत कैसे इन स्थितियों में परिस्थितियों में रहते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे संत हमारे लिए कैसी स्थिति में रह के भजन करते हैं। राधे श्याम महाराज जी, ये संत भगवान की कुटिया है, जंगल है और ये जंगल में कितना जल भराव है, यानी कि कम से कम घुटने तक पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे अंदर इतनी कुटिया हैं, हर कुटिया में अभी भी संत वहीं पे रह रहे हैं। ना जाने आने का कोई रास्ता बचा है, सारे मार्ग एकदम मिल गए हैं, यानी कहाँ पे मार्ग है, कहाँ पे वृक्ष है, कहाँ पे क्या आना जाए कुछ नहीं। लेकिन फिर भी संत प्रेमी अपने स्थानों पर लगातार भजन में लगे हुए हैं, यानी कि उनको किंचित मात्र से कोई असुविधा नहीं है, ना परेशानी है। जय हो। दंडवत प्रणाम महाराज जी। जी, सब श्री जी की तरफ से थोड़ी सी राशन सामग्री है। और प्रेमियों, यही महाराज जी की कुटिया है, ये आप रसोई देख रहे होंगे, ये महाराज जी की रसोई है। यानी कि संतों के पास इतने प्राकृतिक रसोई होती हैं। बारिश पड़ रही है और गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी को सेवा भेज करके श्रम करेंगे। गुरुजी, थोड़ी सी राशन सेवा है श्री जी की तरफ से। ये देखिए वो महाराज जी का ना चूल्हा है, और एक बार गुरुजी दर्शन कर लें। हाँ, खा ले। तो प्रेमियों, ये ना यानी कि आप देखेंगे ना, ये चारों तरफ से भीगा हुआ है और इसके बगल में ही ना देखिए पानी टपक रहा है। और ये इतनी ही लकड़ी हैं और देखिए ये ईंधन है, ये ना पूरा ईंधन भीग चुका है। यानी कि आप बारिश के समय में प्रेमियों ये परेशानी थोड़ी होती है। देखिए ये भी ईंधन है और ईंधन के ऊपर ना देखिए पानी टपक रहा है, ये ईंधन भी भीग गया है। यानी कि आज की प्रसादी में निश्चित रूप से काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। जय श्री राधे राधे प्रेमियों, अब हम आ गए गुरुजी के पास। और गुरुजी इतनी भजनानंदी संत हैं, बहुत ही प्यारे संत हैं। और ये सेवा हम गुरुजी के लिए लेके आए हैं क्योंकि बारिश का समय चल रहा है प्रेमियों। तो बारिश की वजह से जो ईंधन होता है वो भी संतों का ईंधन भीग जाता है। तो अब चल रहे हैं हम गुरुजी के पास, गुरुजी आशीर्वाद लेंगे। आइए देखिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आ जाए।
प्रेमियों गुरुजी ने अनुमति दे दी है, आइए कुटिया के अंदर। गुरुजी बारिश पड़ रही है तो लकड़ी भी भीग गई होंगी गुरुजी। सब भीग गया जी, अभी कंडी मांग के लाया उधर से। अच्छा, ये आप मांग के लाए हैं? हाँ, 2 कंडा मांग के लाया उधर से एक से। तो धुआं हो जाएगा आपने वो। जी जी। आज दिन भर से पाया नहीं है कुछ, तो शाम को पाएगा कुछ। तो आज आपने प्रसादी नहीं पाई गुरुजी अभी तक? 2 दिन से बुखार आ रहा है। अरे गिर गया वो, डोल डाल गया था तो गीला था तो वो रिपट के गिर गया। गुरुजी कहीं चोट तो नहीं आई आपको? हाँ, आया थोड़ा थोड़ा वो तो अब सूजन आ गया। सांस लेने में खांसने में बड़ा तकलीफ हो रहा है। प्रेमियों ये दिक्कतें होती हैं क्योंकि बारिश का समय चल रहा है तो जी। तो गुरुजी बता रहे हैं कि उनका पैर फिसल गया था और अब उनको चोट भी आ गई है। तो गुरुजी बारिश के समय में काफ़ी दिक्कतें आती हैं प्रसादी बनाने में भी। सामान से गीला हो गया, जला जला के। और अभी भी देखेंगे प्रेमियों, ये ना पूरी लकड़ी जो है ना गीली हुई है, इस वजह से ना इतना धुआं भी हो रहा है। इसका सबसे सुख मिल गया है ना। देखो बारिश में कैसे निकलता है। गुरुजी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। रात को भी देखो बुखार आता, सुबह बच्चा आ गया, चाय पिला गया, आत्मा में तसल्ली हो गया, बैठ गया है ना। नहीं तो ऐसा दिल घबरा रहा था मेरा रात भर से। मैं कह रहा था सवेरे देख पाऊंगा कि नहीं। 2 पलटी हुई और 2 पलटी के बाद फिर मेरे को उठने का दम नहीं रहा। पता नहीं गुरुजी अचानक इच्छा हुई कि गुरुजी से मिलाएं। जी, आ गए तो देख चाय पी लिया, देख दिन निकल गया है। गुरुजी श्री जी ने ही प्रेरणा की थी कि गुरुजी के पास जाएं, दर्शन करके आएं, तो पता चला कि तबीयत भी आपकी अच्छी नहीं है। गुरुजी श्री जी की तरफ से कुछ सेवाएं हैं। एक तो चूंकि आप देख रहे हैं गुरुजी, आप प्रसादी बना रहे हैं, एक तो सिलेंडर है इसमें गुरुजी, गैस है, ये पूरा भरा हुआ है। तो ये आप आज से गुरुजी सेवा में ले सकते हैं। ये है गुरुजी। और आपने कहा था कि विशेष रूप से चीनी के लिए आपने कहा था कि आप काली चाय पीते हैं। तो ये तो गुरुजी चीनी है, अच्छी चीनी है गुरुजी। इसमें राशन है गुरुजी, आप सेवा ले लें गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। आज से आप इसे सेवा में लेना, क्योंकि लकड़ियाँ थोड़ी गीली हुई हैं, ईंधन भीगा हुआ है, तो ये इसी तो बनेगा है। सुख में सब काम आते पर आप लोग दुख में काम आए हो है ना। जब जब दुख पड़ा तब आप लोग सकिए सा आए है ना। पर बिगड़ का ही आपको पता चलता रहा, कहा वाले नहीं पर मालूम तुमको सब चलता रहा है। श्री जी हैं वही ये सब संयोग बनाती हैं जी। रात को चिल्ला रहा था मैं, नंबर होता तो मैं फोन लगाता तो दवाई कोई गोली कुछ न कुछ दे के जाता। पलटी होने के बाद दिल घबरा रहा है, अब चुपचाप बैठा हूँ, फोन नहीं है, कुछ होता तो अपन करता। पर परमात्मा दिन उगते उगते उसको भेज दिया तो देखो मालूम चल गया कि नहीं चला। आत्मा में दर्द यहाँ हो रहा है और मालूम वहाँ चल रहा है ना। जी आ गया, चाय पिला गया, बढ़िया सब दिन निकल गया। अभी गुरुजी फिर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उनसे बोलेंगे कि अभी ना आपको उल्टी की भी दिक्कत है और बुखार भी है और कोई समस्या तो... चोट लग गया, गिर गया हूँ। तो यार सूजन ऐसे सूजन है थोड़ा, दर्द की कोई दवा टीवी हम अभी जा रहे हैं। ऐसी रात में भी मेरे को ऐसा लग रहा था सो सकता है देह पूजा होने वाला है, और जो बस की नहीं रही, पानी पीने की मेरे दम क्षमता नहीं रही, और इसमें इतनी ठंड लगे तो इसको निकाला, ओढ़ा, जितने कपड़ा थे सब ओढ़ लिए, फिर भी ठंड नहीं मिट रही है। तभी ओढ़े गया, फिर आग जलाया, फिर कुछ देर वहाँ बैठा रहा, तब जाके ठंड छूटा है। और प्रेमियों ये ऐसी चीज़ें आपने आज सुनी। देखिए संत क्योंकि अकेले ही रहते हैं कुटिया पे, और क्योंकि बारिश का समय है तो फिसलन भी रहती है, तो फिसल गए थे, इसके कारण उनको चोट भी लग गई है। लेकिन उस चोट में भी जो ठाकुर जी का नाम है वो उनके मुख पे सतत है। प्रेमियों आप देख रहे हैं क्योंकि चोट लग गई है ना, तो महाराज जी थोड़े से लंगड़ा के भी चल रहे हैं। तो अभी हम डॉक्टर साहब के पास से आए हैं प्रेमियों, दवा ले आए हैं गुरुजी के लिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आ जाएं, गुरुजी अंदर आ जाओ।
ये तो गुरुजी कुछ फल हैं सेब, जी तो ये आप खाना, ये डॉक्टर साहब ने बताया कि ये अच्छे रहेंगे क्योंकि बुखार भी है ना आपको। गुरुजी दवाइयाँ हैं, तो इनमें से आपको ना एक एक लेनी है। जी। पर मैं इतना कहूँगा, आप लोगों का सहारा जीवन भर हमको मिलता रहा। जीवन को आप ही लोग चला लेगा, नहीं जीवन तो कभी का खत्म हो गया होता है ना। है? करने वाले तो आप ही हो, कमाने वाले तो आप ही हो। गुरुजी बस ये है जी, कि जी। श्री जी से आप इतनी प्रार्थना जी, करना जी। कि हमको ऐसे ही श्री जी संतों जी, की जी। सेवा देती रहे, उनके चरण दर्शन हम करते रहे। सदा सुखी रहोगे तो। ये दूसरों को तो फल लेते हैं, उनको कभी दुख नहीं होते। और आज मेरे को ऐसा लगा सेम कदैया आया, जब सूरज ही आ गया तो मैं समझ गया कदैया ही आ गया मेरे समझ खबर लेने। और रात भर मेरी आत्मा आप लोग में रखा रहा। जब जब पलटी होता तब मैं आप लोगों का नंबर लिया होता तो मैं फ़ोन कर दिया होता, तो गाड़ी लिया आता, कोई ना कोई सहायता करता। रात भर आपको भजता रहा। और सुबह मैं देखते देखते तो दिख गया, तो मेरे को सावरिया के दर्शन हो गया, है ना। अजी की भावना रही, जो चीज़ वो मिल गई, है ना। सुबह तो मेरे सावरिया आगा तो आत्मा खुश हो गई, देखते सब दुख दूर हो गए उसको देखते देखते। वाह, परमात्मा सदा सुखी रखे, आपको बार बार कहूँगा ईश्वर से। आप देख रहे हैं महाराज जी घंटों घंटों इसी मुद्रा में ध्यान में रहते हैं। तो अब हम चल रहे हैं, महाराज जी को ये भेंट करेंगे और आप सब मानसिक रूप से इसमें अपना मनोभाव जरूर जोड़ें, जिससे कि ये सेवा महाराज जी के चरणों तक पहुँचे और महाराज जी से और भजन करें। ये संत ऐसे हैं, यानी कि इनको कभी भी हमने भी इस पहाड़ी से कभी नीचे नहीं देखा है, ना मधुकर के लिए नहीं। कैसे श्री जी इनका भोजन भजन कैसे बनाते हैं, ये बहुत यानी कि ब्रज के ये मान लो कि बहुत गुप्त और बहुत ऊंचे सिद्ध संत हैं, उनकी जो केवल और केवल भजन में है। महाराज जी अभी भी भजन में है और हम चल रहे हैं महाराज जी की तरफ। महाराज जी राधे श्याम। तो आपने ये बताया था जो आपका जो जिससे आप ध्यान में ये श्री जी ने ये इसकी ये आया ये आप सेवा में लेने कैसा है महाराज जी, आप थोड़ा बताएं। ऊंचाई इसकी कैसी है हमें नहीं पता, आप एक बार देख लें महाराज जी। जय हो धन्यवाद। बढ़िया है महाराज जी। और जो महाराज जी आपका दंड टूट गया था वो फिर अब तक कैसे रह रहे थे? अच्छा ये प्रेमियों आप देखेंगे। अच्छा ये कैसे भी आपने ये छू के देख लो महाराज जी। ये प्रेमियों आप देखेंगे यानी कि ये कितने वर्षों पुराना है, यानी कि ये टूट गया था यहाँ से। अभी महाराज जी ने कुछ लगा के इसे जोड़ लिया है, शायद कुछ गोंद वगैरह, ये आप देख रहे हैं इस जगह से टूट गया था बिल्कुल अलग। तो इसके सहारे महाराज जी भजन कर रहे थे। तो महाराज जी ये आप सेवा में ले लें, बड़ी कृपा होगी बच्चों पे। ये सब श्री जी की तरफ से ही है महाराज जी। प्रेमियों महाराज जी काफ़ी प्रसन्न है और ये महाराज जी ने सेवा में भी ले लिया है। जय महाराज जी। जैसे आप भगवा वस्त्र आप धारण कर पहनते हैं, तो ये आपके व्यवहार के लिए अचला है ये, और आप सेवा में ले लें महाराज जी। ये थोड़ी सी राशन सामग्री है, आप भी प्रेमियों मानसिक रूप से दंडवत कर लें, क्योंकि ऐसे संतों के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। महाराज जी राधे राधे, दंडवत प्रणाम। प्रेमियों देख रहे हैं महाराज जी के बर्तन हैं, और ये ना बारिश की वजह से बर्तन पूरे भीग चुके हैं। और ऐसे ही महाराज जी रहते हैं, परमहंसी अवस्था है प्रेमियों, बहुत प्यारे संत हैं। महाराज जी ने ना देखो ये लगा रखी है, क्योंकि यहाँ में ना पानी आ जाएगा अंदर। ये कुछ है महाराज जी के एकदम खुले में, ये महाराज जी की रसोई है, आप देख रहे हैं बिल्कुल खुले में। ये महाराज जी की सुंदर सी कुटिया है, और गोपाल जी विराजे हुए हैं। जय हो गोपाल जी की। महाराज जी राधे श्याम।
राशन सामग्री है, अचला है महाराज जी, और एक ये बनियान है।